हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरा सफ़रनामा पर, जहां पर हर एक रेल यात्रा बन जाती है एक कहानी। फिलहाल सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं हूं त्याग, बलिदान और भक्ति के प्रतीक चित्तौड़गढ़ शहर के रेलवे स्टेशन पर। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं अभी चित्तौड़गढ़ सिटी में हूं। सामने कोटा मंदसौर एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। तो गाइस, आज की जर्नी होने वाली है चित्तौड़गढ़ टू जयपुर, जो है फुल ऑफ एक्शन, जिसका ट्रेलर आपने शुरुआत में ही देख लिया। और जिस ट्रेन से आज का सफ़र होने वाला है उस ट्रेन का नाम है उदयपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसके आने में अभी भी 40 से 50 मिनट हैं। यह सभी पैसेंजर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन लगभग ऑन टाइम पर है, जिसका अराइवल टाइम है 7:55। तो फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म। सामने आ रही है उदयपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ऑन टाइम। यहाँ पर इसके पहुँचने का निर्धारित समय था 7:55 और ट्रेन एकदम टाइम पर पहुँची है। यहाँ पर इस ट्रेन के इंजन का रिवर्सल होगा, मतलब यह आगे वाला इंजन अब ट्रेन के पीछे लगाया जाएगा। सभी पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और ट्रेन के डिपार्चर का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है सेकंड सीटिंग क्लास में, जो कि अभी पूरी तरह से खाली है। सामने दिखाई दे रहा है WAP7 इंजन। एक्चुअली यह इंजन इसी ट्रेन का है, जिसे खोलकर रिवर्स करके ट्रेन के आगे की ओर लगाने के लिए ले जाया जा रहा है। तो फाइनली 5 मिनट की देरी से 8:15 पर ट्रेन का चित्तौड़गढ़ जंक्शन से डिपार्चर हो गया। अब समय आ गया है इस शहर को अलविदा कहने का, क्योंकि लगभग पिछले 2 महीने से मैं इसी शहर में था, अपनी इंटर्नशिप कर रहा था। इस दौरान मैंने इस शहर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है, जिसमें से चित्तौड़गढ़ फोर्ट स्पेशल था। उसका ब्लॉग आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो सीनिक व्यू यहीं से स्टार्ट होता है। ऐसे ही आपको इस पूरे रूट में सीनिक व्यू नज़र आते रहेंगे, जिसमें नदियाँ, घने जंगल और पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। इसके बाद अब आगे आ रहा है एक खूबसूरत कर्व, उसका आनंद लीजिए। अगर आपको सामने की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसी के ऊपर है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। चंदेरिया स्टेशन, पिछले 2 ब्लॉक की कहानी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ब्लॉक यहीं से स्टार्ट हुआ था और एक ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हुआ था। आप चाहें तो उन ब्लॉग को देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए इस ब्लॉग को एंजॉय करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस पूरे ब्लॉग में आप बोर नहीं होंगे। यह सामने वाली लाइन बूंदी कोटा की ओर जाती है। अगर आपको अरावली हिल्स के बीच में से जाना है तो आप इस रूट पे ट्रेवल करें। ट्रेन फुल स्पीड से भाग रही थी, लेकिन अचानक से रुकी है, शायद चेन पुलिंग हुई है।
अभी तो मानसून स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यह नदियाँ अभी खाली नज़र आ रही है। मानसून ख़त्म होने तक यह नदी पूरी तरह से फुल हो जाएगी। और अभी ट्रेन का अराइवल हो रहा है इस जर्नी के पहले होल्ट भीलवाड़ा स्टेशन पर। यहाँ पर ट्रेन लगभग ऑन टाइम 8:55 पर पहुँच रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारे यात्रियों ने ट्रेन को बोर्ड किया है और डी बोर्ड किया है। अगर मैं इस सिटी की बात करूँ तो इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। चलिए, यहाँ से भी ट्रेन का डिपार्चर हो गया। ट्रेन लगभग 5 मिनट की देरी से चल रही है अभी। कोठारी रिवर। जो लोग ऐसा कह के मजाक उड़ाते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, उनको यह नदियाँ आईना दिखाती हैं। हाँ, यह बात सच है कि राजस्थान का 60% से भी ज़्यादा एरिया डेजर्टेड है और राजस्थान के बहुत सारे पार्ट में पानी की कमी है, लेकिन उसी राजस्थान का यह क्षेत्र भी पार्ट है जहाँ पर नदी और पानी की कमी नहीं है। और साथ में एक और रेलवे ट्रैक बिछाने का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी चित्तौड़गढ़ और अजमेर के बीच में सिंगल रेलवे लाइन है और इसी को डबल करने का काम अभी चल रहा है। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 186 किलोमीटर है और यह काम 2 फेज़ में पूरा किया जाएगा, जिसके पहले फेज़ का काम अभी चल रहा है। तो अगर कोई इस वीडियो को इस क्षेत्र से देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि काम कितना पूरा हुआ। ये लो, अभी हम डबल रेलवे ट्रैक की बात ही कर रहे थे और उसी डबल रेलवे ट्रैक के नए होने के कारण हमारी ट्रेन को रोका जा रहा है सारेरी स्टेशन पर, क्योंकि सामने से आ रही है जयपुर उदयपुर समर स्पेशल ट्रेन। तो यह है जयपुर उदयपुर समर स्पेशल ट्रेन। तो उसके आते ही हमारे ट्रेन को भी डिपार्चर का सिग्नल मिल गया। इधर दूसरी लाइन बिछाने का अच्छा खासा काम पूरा हो चुका है। ट्रैक का बेस पूरी तरह से तैयार है। अब इसके ऊपर पत्थर और रेलवे ट्रैक डालने का काम बाकी है। इसी के साथ ट्रेन पहुंच चुकी है गुलाबपुरा स्टेशन पर और ट्रेन अभी तक ऑन टाइम चल रही है। अगर मौसम की बात करूं तो मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है। ऐसे मौसम में अगर बारिश हो जाती तो मज़ा ही आ जाता।
विजयनगर स्टेशन। आप सोच रहे होंगे कि जस्ट अभी एक स्टेशन आया था गुलाबपुरा, यह अचानक से कहां से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि विजयनगर और गुलाबपुरा के बीच की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। तो ट्रेन यहां पर क्राउल करते हुए पहुंची है और सामने खड़ी हुई है ऋषिकेश उदयपुर एक्सप्रेस। तो अपनी ट्रेन के आते ही उसका भी डिपार्चर हो गया यहाँ से। सामने एक और खूबसूरत कर्व। मुझे लगता है यहाँ आते आते आपने बहुत सारा लाइव एक्शन देख लिया है। तो यदि यहाँ तक आपको यह ब्लॉग पसंद आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाला ब्लॉग मिस ना करें। इस जलभराव से ऐसा लगता है कि रात को काफ़ी बारिश हुई है इस एरिया में। अगला स्टेशन नसीराबाद आने वाला है और उससे पहले यह खूबसूरत कर्व। एक्चुअली में स्टेशन कर्व पर ही है। नसीराबाद स्टेशन, क्या खूबसूरत स्टेशन है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और उसके गोद में बसा हुआ यह खूबसूरत शहर नसीराबाद। अगर कोई यहाँ से है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। बस थोड़ी ही दूर चलने के बाद अपनी ट्रेन को यहाँ पर लूप लाइन पर खड़ा कर दिया गया है क्योंकि सामने से आ रही है जयपुर बांद्रा समल स्पेशल ट्रेन।
यह वाला कर्व अब तक का सबसे लंबा कर्व था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन नज़ारों और इस कर्व को ध्यान से देख लो, क्योंकि आगे आने वाला है अजमेर और उसके बाद आपको ऐसे नज़ारे नहीं देखने को मिलेगा और कर्व भी कम ही आएंगे, क्योंकि अरावली हिल्स का विस्तार जयपुर एरिया में काफ़ी कम है। फ़िलहाल अजमेर जंक्शन पर ट्रेन का अराइवल हो रहा है और क्या खूबसूरत वेदर है यहाँ पर। अजमेर जंक्शन, और यहाँ पर काफ़ी सारे यात्रियों ने ट्रेन को डीबोर्ड किया है। मेरे वाला कोच तो पूरी तरह खाली हो चुका है। इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन ब्यावर की ओर और एक लाइन चित्तौड़गढ़ की ओर जाती है, जिधर से हम आ रहे हैं। यहाँ से भी ट्रेन का लगभग 10 मिनट की देरी से डिपार्चर हो रहा है और आगे एक यू टर्न का कर्व आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलना। और उसी टाइम यह भी बताऊंगा कि उस यू टर्न के कर्व को क्यों बनाया गया है, उसके पीछे कारण क्या है। ट्रैक के इस साउंड से आपको पता चल गया होगा कि वह यू टर्न यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इस यू टर्न के पीछे क्या कारण है। अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो आगे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो उसी को बाईपास करने के लिए इस टर्न को बनाया गया है। सामने खड़ी हुई है अमरापुर अरावली एक्सप्रेस, श्रीगंगानगर और बांद्रा के बीच में चलने वाली। सामने जो ऊंची ऊंची हिल्स दिखाई दे रही हैं, मैं इन पहाड़ियों की बात कर रहा था कि इनकी वजह से उस यू टर्न को बनाया गया है। और अब हमारे साथ जयपुर तक डीएफसी की लाइनें भी पैरेलल चलेगी। डीएफसी जिसका फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिस पर केवल मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलाई जाएगी इस पर।
और अभी किशनगढ़ स्टेशन पर ट्रेन का अराइवल हो रहा है और अभी तक ट्रेन लगभग ऑन टाइम चल रही है। यहाँ पर इसके पहुँचने का निर्धारित समय था 11:45 और ट्रेन पहुँची है लगभग 11:50 पर। काफ़ी देर के बाद ऐसा प्लेन एरिया देखने को मिला है और आगे ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे क्योंकि अरावली का विस्तार जयपुर क्षेत्र में काफ़ी कम है। फुलेरा जंक्शन की ओर ट्रेन धीरे धीरे क्राउल करते हुए पहुंच रही है। इस फुलेरा को पंचायत सीरीज के फुलेरा से कंफ्यूज मत कर लेना क्योंकि राजस्थान में भी एक फुलेरा जंक्शन नाम का स्टेशन है। जी हाँ, फुलेरा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बीकानेर की ओर जाती है, एक लाइन जोधपुर की ओर जाती है और एक लाइन अजमेर की ओर जाती है जिधर से हम आ रहे हैं। सामने दिखाई दे रहा है ट्रेन वॉशिंग यार्ड। इस टेक्नोलॉजी की वजह से रेलवे काफ़ी सारा पानी बचा लेता है। जयपुर जंक्शन पर ट्रेन का अराइवल हो रहा है। ट्रेन यहाँ पर लगभग 10 मिनट बिफोर टाइम पहुँच रही है। तो इस जर्नी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस ट्रेन के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल यह ट्रेन बेस्ट है। साफ़ सफाई अच्छी थी, हर स्टेशन पर ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम पहुंची है। आपको यह जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्लॉग अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।